ये आए और ऐसा गाना गाए तो इसको जूते पड़े, ऐसे कलाकारों को जूते पड़े जो स्टेज पे आके आम पब्लिक में और इस तरह का अंट संट गीत गा रहे हैं। उनमें में से कोई एक्टर है नहीं बेसिकली, और इतने लोगों का पैसा वो सब डुबाया है। एक गाना कोई हिट हुआ तो उसके पीछे उसको और सब हल्ला करेगा, बम्बई में जाके 50 लाख लेंगे, 60 लाख लेंगे, और जो फिल्म बनाया वो अपना घर बेच के उसको पैसा देता है। घोड़ा गाड़ी से चल रहा है तो उसके बाद वाला जो देखा वो देखा, रे ऐसा गाना ढोरी और इस चोली वाला गाना किया तो देखिए ये हवाई जहाज से घूम रहा है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे तो हम भी हवाई जहाज से घूमेंगे। सदियां बीत जाएगी और तब ये कलंक भोजपुरी के जो माथे पर लगा है, अश्लीलता का जो कलंक लगा है, तब वो धुआएगा। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की बात करें, उससे पहले भी तो मनोज तिवारी और आपके रवि किशन, लहंगा वाला जो रिमोट और लहंगा वाला जो गाना का जिक्र कर रही हूँ मैं, तो उससे पहले भी तो अश्लीलता थी। आप जिक्र दोनों पे मैं रजनीश त्यागी जी के बिहार आने से बिहार के 38 जिले के उन कलाकारों को अवसर मिलेंगे, मौका मिलेगा। या तो भोजपुरी इंडस्ट्री के पास जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनके पास लिरिक्स ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है, या फिर उनको लगता है कि इससे हम फेमस हो सकते हैं इसलिए ऐसा काम। आपको अगर आपने भोजपुरी भाषा की फिल्में देखी होगी तब भी आप इनको पहचानते होंगे, अगर आपने मैथिली भाषा की मूवी देखी होगी तब भी आप इनको पहचानते होंगे। बिहार की जितनी क्षेत्रीय भाषा है उसकी फिल्में अगर आप देखते होंगे आप इनको पहचानते होंगे। हमारे साथ जो है अनुयायी कश्यप सर है, इनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पटना कैसे आना हुआ सर? पटना चूँकि हमारा तो हमारी राजधानी है तो आना जाना लगा ही रहता है, और चूँकि सभी फिल्मों का प्रमोशन भी, हमारी जितनी भी फिल्में प्रदर्शित होती हैं तो उसका प्रमोशन पटना से ही शुरू होता है, तो लगातार आना जाना लगा ही रहता है। सर, अभी तक मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी लेकिन पूछ भी देती हूँ, अभी तक कितनी मूवी आपने की है? हमारी लगभग 2 दर्जन फिल्में हमारी हैं, 2 दर्जन। जिसमें सर्वश्री अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी आपने एक कमर्शियल फिल्मों में के विज्ञापन फिल्म में मेरा एक्टिंग लोग देखे होंगे। कैडबरी चॉकलेट का वो था, और फिल्में तो खैर हैं ही बहुत सारी। जी, आने वाली क्या फिल्म है सर? आने वाली भी 3-4 फिल्में हमारी हैं, और जो आ चुकी हैं मैं पहले उसका भी नाम बता देता हूँ। टूटे न सनैया के डोर, तीज, मनवा के मीत, वास्तु शाह, चौकी, जट जटिन, लव यू दुल्हन, चौहर, अ, और इतनी फिल्मों में काम किया है तो भूल भी गए हैं। याद भी नहीं रहता है। हाँ, स्वाभाविक है। तो लेकिन आने वाली हमारी एक फिल्म हिंदी में है, खनक कनक। आ रही है जो बन के तैयार है, और एक मगही में तुम आ फिरी, वो भी बन के तैयार है, और एक अभी हाल फिलहाल में अभी शूटिंग हुई ही है उत्तर प्रदेश में, बलरामपुर में जस्ट अभी मैं शूटिंग कर रहा था, तो उस हिंदी फीचर फिल्म में मैंने मेन नेगेटिव रोल किया है। तो वो फिल्म अब कब प्रोडक्शन कब उसको रिलीज करते हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन गई है। बिहार में क्यों देरी हो रही है, या क्यों इसका जिक्र नहीं हो रहा मैं है? पिछले 2 दशक से, जब मैं भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में जब से मैं एक्टिव हुआ हूँ, तब से मैं ये आवाज़ उठा रहा था, और बिहार के 38 ज़िले में लगभग 25-30 ज़िले का मैं दौरा कर चुका था, मतलब कोरोना से पहले के टाइम में, और लगभग सभी ज़िलों के हेडलाइन से हमारा हमारा न्यूज़ भी प्रकाशित हुआ था, और तो लेकिन विलम्ब हुआ, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये हम कहते हैं। लेकिन जो बिहार सरकार ने सब्सिडी की घोषणा की है, ये देश में सबसे ज़्यादा सब्सिडी यहाँ मिलेगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे फिल्म डायरेक्टर आदरणीय रजनीश त्यागी जी का, जो ये पहले फिल्म डायरेक्टर हुए जो बाकायदा मुंबई से ये फिल्म नीति, बिहार सरकार की जो फिल्म नीति की घोषणा हुई है, उसके बाद ये इन्होंने बाकायदा यहाँ पे पटना में अपना ऑफिस लिया, और बिहार की प्रतिभाओं को ये एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए संकल्पित होकर यहाँ पे आए हैं। तो आज मैं मुख्य रूप से इनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं बिहार सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष भी हूँ। बिहार के सभी कलाकार, चाहे वो कलाकार रंगमंच से जुड़े हुए हों, चाहे वो गायन विधा से जुड़े हुए हों, चाहे वो गीत लेखन की विधा से जुड़े हों, या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अभिनय करते हैं, उन सभी कलाकारों की ओर से मैं लब्ध प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशक रजनीश त्यागी जी का स्वागत मैं बिहार में करना चाहता हूँ, और इन्होंने जो सपने और संकल्प
बिहार के सिनेमा इंडस्ट्री के विकास में जो इन्होंने देखा है वो इनके सपने और संकल्प पूरे हों, ये शुभकामना मैं देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि रजनीश त्यागी जी एक बड़ा नाम है, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। और ये जब टर्न अप हुए बिहार में तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो अभी ये जो सूखापन था बिहार में सिनेमा इंडस्ट्री के विकास की गति जो 2 दिन चले 2.5 कोस वाली थी, अब वो सूखा ख़त्म होगा और यहाँ की प्रतिभा जो इतने संघर्ष के बाद भी उनको मुकम्मल पहचान नहीं मिल पा रही थी, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, तो रजनीश त्यागी जी के बिहार आने से बिहार के 38 ज़िले के उन कलाकारों को अवसर मिलेंगे, मौका मिलेगा जो मुंबई जिनको जाना नहीं हो पाता है, जो मुंबई जाना बहुत दूर की बात समझते हैं, और तो पटना आना तो बहुत साधारण सी बात है यहाँ बिहार वासियों के लिए। तो अब वो बिहार में ही आके और अपना जो वो सपने मुंबई में पूरे कर सकते थे वो अब पटना में आके आसान पूरा हो कर गया सकते है, आसान हो गया। जी जी। आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। भोजपुरी का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 2 स्टार हैं, एक को कहा जाता है कि पावर स्टार है पवन सिंह, एक है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। दोनों के फैंस आपस में ट्विटर पे, फेसबुक पे खूब उठापटक करते रहते हैं कि हमारा वाला बड़ा है, हमारा वाला स्टार बड़ा। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन बड़े हैं? बड़े नहीं कह सकते, क्या अंतर है दोनों में? ठीक है, वो दोनों वो बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाली बात है, अच्छा समझे। टू बी हाँ, फ्रैंक में बताऊं, हाँ, दोनों में से कोई एक्टर नहीं है, अच्छा वो दोनों में से किसी को एक्टर नहीं मान रहे हैं? वो दोनों नाच पार्टी से थे, अच्छा, समझे। हाँ, और ये सब एक, लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, पहलवान, ये कहावत है, दोनों पे सूट कर रही है आप ये दोनों पे शूट कर रहा है। हाँ, वो दोनों में से कोई एक्टर है नहीं बेसिकली, और इतने लोगों का पैसा वो सब डुबाया है। एक गाना कोई हिट हुआ तो उसके पीछे उसको और सब हल्ला करेगा, बम्बई में जाके 50 लाख लेंगे, 60 लाख लेंगे, और जो फिल्म बनाया वो अपना घर बेच के उसको पैसा देता है। तो ये सब जो तथाकथित स्टार्स हैं भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को, इनको तो शर्म आनी चाहिए, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है। और इतने लोगों का घर बिकवाए हैं, इतने लोगों की ज़मीन बिकवाए हैं, लेकिन उन लोगों का नाच गान चलता रहता है। वो अपना शादी में जाके गाना गाएंगे, वो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर कि दोनों में से कोई स्टार नहीं है। एक तो बॉलीवुड में एक्टर नहीं है, स्टार नहीं। एक्टर, आप एक्टर हाँ नहीं मान रहे, हालांकि कलाकार ही कहा हाँ जाता है, अभिनेता ही, भोजपुरी अभिनेता हाँ ही हाँ कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत फिल्मों में काम भी किया है। हाँ एक तो बॉलीवुड भी पहुंच और गए हैं और और इनके जैसे कलाकारों ने बिहार के सिनेमा इंडस्ट्री को बदनाम किया, उसके माथे पर अश्लीलता का जो कलंक चढ़ाया है, कलंक लगाया है, इसको धोने में सदियां बीत जाएगी। और तब ये कलंक भोजपुरी के जो माथे पर लगा है, अश्लीलता का जो कलंक लगा है, तब वो धुआएगा। सर आप पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की बात करें, उससे पहले भी तो मनोज तिवारी और आपके रवि किशन, लहंगा वाला जो रिमोट और लहंगा वाला जो गाना का जिक्र कर रही हूँ मैं, तो उससे पहले भी तो अश्लीलता थी। आप जिक्र दोनों पे थोप रहे हैं। मैं दोनों, आपने चर्चा दोनों के नाम ही दोनों का लिया, आप मनोज तिवारी का भी नाम लेते तो मैं आप बोलता, उनके बारे में यही कहिए। निश्चित रूप से बोलता। रवि किशन, अरे भाई किसी के बारे में बोलूंगा, अच्छा आपने नाम दोनों का लिया तो इसलिए दोनों के बोला। ये सभी मिलके, ये भोजपुरी जो बिहार के भिखारी ठाकुर की भाषा थी, जो सभ्य भाषा, बिहार के मान सम्मान और स्वाभिमान की भाषा थी, इस भाषा को कलंकित करके रख दिया। और इसके पीछे यही हुआ कि उसके पीछे जितने भी बात के जो कलाकार आए वो सब भी उसी का, चूंकि आजकल तो चकाचक चकाचौंध वाला जमाना है, उसके पीछे उसको आइडियल मान लिया। और वो अगर अश्लीलता थोड़ा सा किया तो उससे नीचे आके जैसा ये इतना किया तो इतना हिट हुआ तो इससे ज़्यादा उघाड़ देते हैं। इस तरह का की जो परंपरा बन गई है, ये कलंक पता नहीं भगवान जाने ये कब कलंक मिटेगा। हम लोग ये सोच के हम लोग को बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। परिस्थिति देख के लगता है कि कलंक टूटने वाला है। हाँ, बिहार सरकार इसके लिए उल्लेखनीय कदम बढ़ा रही है। और जो संदेशपरक फिल्में हैं, मूल्यों पे आधारित फिल्में हैं, हमारा जो फोक है, हमारी फिल्म जट जटिन देखिए आप, बिहार के, उसको 100 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। सर एक सवाल
सवाल मेरा और है, मेरा ये पर्सनल सवाल है कि मैं बिहार की बेटी हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी। पहले गाने बनते थे कपड़े पर, चोली, ब्लाउज, लहंगा। उसके बाद बीच में एक दौर आया कि गाने बनने लगे कि प्रखंड हो या जिला, हिराने से हिला, पबुआने से हिला, पसवाने से हिला। उसके बाद अभी दौर आया है कि लोग कह रहे हैं क्या कि प्रशासन केस कर देंगे, तो प्रशासन नहीं कुछ एक्ट करेगा, सीधा प्रशासन, पुलिस, इस तरह की लैंग्वेज यूज करके गाना बनता है। तो या तो भोजपुरी इंडस्ट्री के पास जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनके पास लिरिक्स ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है, या फिर उनको लगता है कि इससे हम फेमस हो सकते हैं इसलिए ऐसा गाना। आपको एक लाइन में पहले बोल दिए, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। एक लाइन में मैंने पूरा भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की पूरी कहानी यही है, समझे। और इसीलिए अब बोले ना, जो जैसा ये लोग आगे किए और इसको कुछ पैसा देने वाला मिल गया, घोड़ा गाड़ी से चल रहा है, तो घोड़ा गाड़ी से चल रहा है, तो उसके बाद वाला जो देखा वो देखा, अरे ऐसा गाना ढोरी और इस चोली वाला गाना किया, तो देखिए ये हवाई जहाज से घूम रहा है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, तो हम भी हवाई जहाज से घूमेंगे। तो कमाने की और पैसा क्या चीज़ है, वो तो कहने की आवश्यकता नहीं। जब लड़कियां चलती है रोड पर, अगर बारात, क्योंकि बिहार की बारात जो है बिना भोजपुरी गाने की चलती ही नहीं है, इससे आप भी वाकिफ होंगे भली भांति। मैं कल चल रही थी तो मैंने एक गाना सुना कि ज्यादा बोलोगी तो मैं, क्योंकि हिंदी का प्रयोग कर रही हूँ, तो वहां पे थानेदार हमारे जात का ही है, वो FIR नहीं लिखवाएगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूँ, इस तरह के गाने भोजपुरी में। लेकिन एक बात और है कि लोग देखते हैं तब ना वो दिखाते हैं। ये भी है कि दर्शक, ये भी तो है। अब आप अगर ऐसी फिल्में बन रही हैं, अश्लील फिल्में बन रही है, ऐसे गाने बन रहे हैं, तो उसको आम आवाम को आगे आके इसको बाइकआउट करना पड़ेगा। ये आए और ऐसा गाना गाए तो इसको जूते पड़े, ऐसे कलाकारों को जूते पड़े जो स्टेज पे आके आम पब्लिक में और इस तरह का अंट संट गीत गा रहे हैं, तो देखिए फिर ठीक हो जाएगा। जाति सूचक गाने, जाति सूचक गाने जो समाज में जो भेद पैदा करे, इस तरह की, मैं किसी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, समाज में जो कुत्सित मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कोई कलाकार परफॉर्म करे तो उसको जूता से पीट दीजिए। अच्छा, ये भी है, दर्शकों की भी गलती मानते हैं कि जब कुछ अच्छा कोई करने का कोशिश करता है तो उसको दर्शक नहीं देखते हैं। हाँ, मैं यही कह रहा था, इसीलिए दर्शकों को भी एक अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अब अच्छा पहल की है, और जो सब्सिडी की बात चल रही है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि वो अच्छी फिल्मों का बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। और तो लोग जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, जैसे रजनीश त्यागी जी जैसे फिल्म मेकर्स हैं, वो आगे आएंगे और सरकार इनको बढ़ावा दे, और तो कलाकारों को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो आने वाले समय में जो ये सब, हाँ, ये सब जो दाग लगाए हैं हमारे बिहार के जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर जो दाग लगाए हैं, उस सबको धोने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिहार में जो भाषा पे दाग लगा है वो ऐसी स्थिति बन रही है और बनेगी कि ये सब चीज़ें जो है सुधरने वाली है, ये कहना है सर का। सर ने हर बिहार की क्षेत्रीय भाषा पर की फिल्म